ये स्वेटर अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये मैनेज कर सकता था स्वेटर को लेकर के, उसकी फैमिली भी अफोर्ड कर सकती थी और इसको पैसे भी मिलते थे स्वेटर के। लेकिन ये क्या करता था, स्वेटर के पैसों को सेव कर लेता था और जो स्वेटर के पैसे मिलते थे उन पैसे से सप्लीमेंट बाय कर लेता था अपने वर्कआउट के लिए। स्वेटर तो नहीं बनाता था। बट इसने स्वेटर कभी नहीं खरीदा एंड स्वेटर ना लेने के ऊपर कई बार इसको मार भी पड़ी है कि स्वेटर पहन करके आना है, बट ये फिर भी स्वेटर नहीं पहन के आता था। क्यों? क्योंकि स्वेटर के पैसों का तो सप्लीमेंट का डब्बा आ चुका है, तो इसलिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई एम योर फ्रेंड A3। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर आज हम आ चुके हैं नियर बाय गुरुद्वारा शास्त्री नगर, एक जिम का ओवरव्यू लेने के लिए। जिम का नाम रहने वाला है फिजिक फिटनेस, तो बिल्कुल पूरा ओवरव्यू देंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। क्या क्या स्पेशल चीजें रहने वाली हैं सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं जिम के अंदर, सो लेट्स टेक अ लुक। So guys, he is an owner, and one more thing I will tell you, he is my childhood friend also, and he is an owner and founder of Physic Fitness। बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, जानेंगे कि जिम कितनी डिफिकल्टीज इनको जिम को पूरा सेटअप करने में हुई है। सेटअप इक्विपमेंट से लेकर के इंटीरियर एंड इंटीरियर से लेकर के ट्रेनिंग तक की पूरी हम लोग आपको नॉलेज देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिंगल करके हम तीनों चीजों का ओवरव्यू लेंगे, तीनों चीजें कवर अप करेंगे। सो अफजाल साहब, हम चाहेंगे कि आप अपने पूरे जिम का हमको ओवरव्यू दें, पूरा वॉक अराउंड कराएं कि किस प्रकार से आपने इसमें अपना वर्क किया है, क्या क्या डिजाइनिंग, कैसा इंटीरियर, कैसे इक्विपमेंट आप दिखाएंगे हमको। ठीक है, तो बैठ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी नॉलेज के साथ में आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड इवन ये वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, नॉट ओनली जितने मेरे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं उनके लिए, बट ऑल्सो जो लड़के फिटनेस फ्रीक हैं, जितने भी लोग फिटनेस फ्रीक हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जिम। फर्स्ट इज इंटीरियर, सेकंड इज इक्विपमेंट, थर्ड इज ट्रेनर। मतलब हम चाहेंगे एंड अपने हमारे व्यूअर्स भी चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करें कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, किस प्रकार से इक्विपमेंट्स आपने डिज़ाइन किए, इंटीरियर डिज़ाइन किया, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे थोड़ा समय चाहूँगा। अट्रैक्टिव आपके ओवरऑल पूरे जिम का जो लुक है वो निकल करके आया है, तो ये आपने कहाँ से पूरा का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन किया? इतनी सारी लाइटिंग एंड जो फोकस वाली लाइट्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आ रहा है निकल करके, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि इस तरह का आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहिए? किसी जिम के अंदर देखा या आपकी खुद की क्रिएटिविटी थी कि गूगल से उठाया या अपने माइंड में सोच करके सारा का सारा आपने इंटीरियर डिज़ाइन किया? तो इंटीरियर के बारे में मैं पहले जानना चाहूँगा। इंटीरियर बस ऐसे ही डिज़ाइन में आने लगा, माइंड में मतलब सोचने लगा जिम कैसे डिज़ाइन करना है। फिर नीचे जो मेरे अपने पास जो मेरे जिम के नीचे हैं प्रोफाइल पैनल वाले, उनके कुछ पैनल डिज़ाइन करे, उन्हें देखा, उनके बाद फिर उसे थीम को उठाया और अपने जिम में बनाया। बनाने के बाद फिर ब्लैक पेंट और ग्रे जो पैनल होते हैं उससे डिज़ाइन बनता गया। फिर प्रोफाइल का माइंड में आया, फिर मैंने जो डोम है ऊपर जो मेरे जिम में लगे हुए हैं, बीच में डोम को एक थीम माइंड में सेट जो हुई उसे फिर मैं बनाता गया। बनाते बनाते आप लोगों के सामने ये मेरा जिम निकल कर जो आया, ये मेरी मेहनत भी है और कुछ गूगल से देखा, कुछ मतलब देखने के बाद काफ़ी वरी थे ये अपने इंटीरियर को लेकर के, तो मेरे पास भी आए और ऑफिस में बैठ कर के हमने काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड किया, हमने डिस्कशन भी किया इंटीरियर से रिलेटेड। इक्विपमेंट्स पर जब हम आएंगे तो इक्विपमेंट से रिलेटेड तब हम डिस्कशन करेंगे। तो लैपटॉप पे भी इन्होंने बहुत सारी सर्चिंग की है, गूगल पे इन्होंने बहुत सारी सर्चिंग की, यूट्यूब पर इन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी, फिर उन सब का एक वो कहते हैं ना कि एक निचोड़ बनाया, फिर तब जाकर के पूरा का पूरा इंटीरियर निकल कर के आया, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं इसके आप लोगों को बेनिफिट बता देता हूँ कि क्यों आप दूसरे जिम में ना जा कर के इस जिम में अगर आते हैं तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं। यूथ के लिए सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ सोशल मीडिया का क्रेज़ है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप इस जिम के अंदर आते हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, फिटनेस फ्रीक हैं,
सोशल मीडिया पे अगर आप यहाँ आकर के कोई भी वीडियो अपनी शूट करते हैं, विच मीन्स वर्कआउट करते हुए अगर आप कोई भी वीडियो शूट करते हैं, तो वो उस जो पूरी वीडियो आने वाली है वो बहुत ही कमाल की वीडियो आने वाली है पूरी की पूरी। उसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो बहुत कमाल का रहेगा। तो मेन इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सब जितने भी क्लाइंट्स, मोस्टली जो क्लाइंट्स फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो जिम्स के अंदर वीडियो फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इंटीरियर ऐसा डिज़ाइन करा कि जब वीडियो इस जिम के अंदर बने तो बहुत ही कमाल की निकल कर के आए, और वीडियो अगर कमाल की होगी तो उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे जाने वाले हैं। तो जितने भी ये जिम जो हमारा रहने वाला है वो है नियर बाय गुरुद्वारा शास्त्री नगर। तो जितने भी इस जिम के रेडियस के नियर बाय लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिम पर विजिट कीजिए। और यंगस्टर्स खास करके अपना टाइम वेस्ट जो करते हैं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो स्क्रॉलिंग करते हो, शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें अपना स्पेंड करते हो, तो वो ना करके आप जिम के अंदर आइए, अपना शरीर हिलाइए। एक अच्छे आपको ट्रेनर यहाँ मिलेंगे, एक कमाल का इंटीरियर मिलेगा, और जो टाइम आप सोशल मीडिया पर देते हैं अपना, बेसिकली मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, जो अपना टाइम आप वेस्ट करते हैं वो वेस्ट ना करके आप यहाँ आइए, क्रिएटिविटी कीजिए, वीडियो को देखना बंद कीजिए, रील्स शॉर्ट को देखना बंद कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। बनाने के बाद उन वीडियोस को अपलोड कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक क्रिएटिविटी भी होगी, आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, एंड हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर्स वन डे, होपफुली हमें उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे, तो आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर्स आपकी वहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस जिम, दैट इज अ इंटीरियर। तो इसका सबसे बड़ा पहला बेनिफिट ये रहने वाला है, दैट इज अ सोशल मीडिया। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से ईयर से जो वेट ट्रेनिंग तुमने स्टार्ट करी, और क्या क्या फिर उसमें स्ट्रगल रहा, कैसे कैसे तुमने जो है अपनी ग्रोथ करी इस फील्ड से रिलेटेड, और कब ये आइडिया आया कि मुझे अपना जिम डालना चाहिए, बेसिकली पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट। 2 महीने का माइंड सेट करके और हर रात दिन स्टाफ मतलब करने के बाद आपके सामने ये चीज़ निकाल के लाया हूँ। इसमें जो है मेरा जो मशीनरी है, मशीनरी को लेकर मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड भी है, वही जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उसने ही ये बात मेरी चल रही है। इंटरव्यू लेने के बाद उसने मुझसे कहा कोई बात नहीं, तू सेटअप लगा, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद उसने भाई ने मेरे साथ अपने मेरे इंपोर्टेड सेटअप के साथ अपना सेटअप और ऐड करा है। वो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन हम करते थे। वर्कआउट करने के बाद उसके बाद फिर कौन से ईयर से वर्कआउट स्टार्ट करा था? वर्कआउट मैंने 2008 से करा था। 2008 से मैंने करा। 2009 10 के बाद फिर मैंने 2 साल का ड्रॉप कर दिया। 2 साल बाद छोड़ने के बाद फिर 2014 में मैंने फिर ड्रॉप करने के बाद तैयारी करने के बाद उसके बाद मैं एक शो खेला जो सरदने में हमारे यहाँ मेरठ के बाद। इससे पहले स्कूल लाइफ में जब मतलब जब तुमने वर्कआउट किया करते थे, तो उस दौरान नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चलती थी या फिर मतलब विद सप्लीमेंट और विदाउट सप्लीमेंट? मैं उससे पहले नेचुरल करने के बाद ना मैंने फिर जो गैप लिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा, उसके बाद जो पॉकेट मनी घर से इतनी मिलती नहीं थी, मिलने के बाद जो है वो स्कूल वाली जो लाइफ होती है उसमें पॉकेट मनी का थोड़ा इशू सभी के साथ रहता है। वो तो मैं आपको भी पता है। फिर उस चीज़ को मैंने थोड़ा मतलब झेला भी है। फिर ट्यूशन थे, कुछ इधर उधर से करा। सबसे पहले मैंने 2013 में एक एंडोरामास का डिब्बा आता था, सबसे पहले वो डिब्बा लिया, उससे मैंने अपना वेट गेन करा। अच्छा। वेट गेन करने के बाद फिर बॉडी शेप में आने लगी, तो उसके बाद मैं फिर देखने लगा यार बॉडी पर्सनैलिटी निखरने लगी, और निखरने के बाद फिर मैंने अपनी सोचा आगे के बारे में, सोचा कि मुझे इस लाइन में रहना है। कॉलेज भी मेरा खत्म मतलब ड्रॉप हो चुका था। उसके बाद जो है मैंने फिर सोचा फिर क्या है, फिर तो मैंने डंपल पकड़े, घर से निकला, जिम के लिए बैग डाला और बस लग गया। फिर मैंने वहाँ से कंटिन्यू करना चालू करा। 2017 में फिर मैं पहल क्लासिक दिल्ली वसीम भाई के यहाँ खेला, वहाँ मतलब प्लेस नहीं लगी, वहाँ से मैं रह गया। फिर मैंने वही करते करते फिर माइंड में मेरे दोस्त का साथ ऐसे बैठे हम बात करने लगे, यार काम क्या करना है, काम से अधिकतर सब परेशान होते हैं। तो मैंने उससे डिस्कस करा, वो कहने लगा मेरे साथ आओ बिजनेस करते हैं। तो फिर जिम लगाया अपना। कौन से ईयर में जिम लगाया था हमने? 2018 में जिम लगाया। बस एक्सरसाइज की नॉलेज थी, जिम लाइन की नॉलेज नहीं थी। दोस्त के साथ करा हमने, 1 साल जिम चलाया। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, फिर उसमें कुछ इशू आने लगे तो हम क्या है दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए बस। उसने अपना जिम अलग खोला, मैंने करा। फिर अपना जिम में बस वर्कआउट और जिम को लेके बिजनेस में अपना सक्सेस होने लगे। फिर माइंड में ऐसी आइडिया आने लगे। फिर एक मतलब उस जिम को ड्रॉप करा वहाँ से, फिर अपने एक जिम और खोला।
इस तरीके से मैंने 2 साल के अंदर 2 दिन जिम चेंज करे, करने के बाद जो है अब मैं 2024 में मैं अपनी जगह पर अपने यहाँ बैठा हूँ। बेसिकली ये जो और आपका प्लेस है खुद का है, खुद का ही प्लेस है, और आपके प्यार से, दोस्त फ्रेंड सर्कल के सबके प्यार से, सपोर्ट से, जो मेरे पीछे भी और जो मेरे साथ भी हैं, सारे आपके ही सपोर्ट से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ फ्रेंड सर्कल को लेकर। और सारे ही दोस्त, कुछ खास, कुछ रिलेटिव जो आसपास के हैं, सब भाइयों ने सपोर्ट करी, और आज मैंने ये जिम अपनी मेहनत से, अपने माइंड से तैयार करा। और आप इस मेहनत को और इस तैयार करें इंटीरियर को आप डिजाइन करना, वो देख क्वेश्चन जब मैंने स्कूल का किया था तो एक मेरे को बिल्कुल रियल चीज़ याद आई है, बताता हूँ। तो वो चीज़ शायद इसको नहीं पता हो, कोई हमारे इस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। तो पूरी क्लास में एक और खास बात थी, उसके चक्कर में इनकी पिटाई तक हुई है, इवन ये पिटे भी हैं। तो अब मैं बता देता हूँ वो चीज़ क्या थी। विंटर्स जब आती थी तो सब बच्चे, नॉर्मली होता क्या, स्कूल में सब लोग स्वेटर पहनते हैं, लेकिन फ़कत एक ये पर्सनैलिटी ऐसी थी पूरे स्कूल के अंदर जो विदाउट स्वेटर आता था। ये मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, कोई वैसी नहीं है, करेक्ट बोल रहा हूँ ना। जो डेज नॉर्मली होते हैं मैं आपको बताऊँ, सभी को पता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये डेज ऐसे होते हैं कि हम इसमें स्वेटर पहन करके जाते हैं, सभी हम भी पहन करके जाया करते थे। तो एक ये पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जो स्वेटर पहन करके नहीं आता था। अब ऐसा नहीं है कि ये स्वेटर अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये मैनेज कर सकता था स्वेटर को लेकर के, उसकी फैमिली भी अफोर्ड कर सकती थी और इसको पैसे भी मिलते थे स्वेटर के। लेकिन ये क्या करता था, स्वेटर के पैसों को सेव कर लेता था और जो स्वेटर के पैसे मिलते थे उन पैसे से सप्लीमेंट बाय कर लेता था अपने वर्कआउट के लिए। बट इसने स्वेटर कभी नहीं खरीदा, एंड स्वेटर ना लेने के ऊपर कई बार इसको मार भी पड़ी है कि स्वेटर पहन करके आना है, बट ये फिर भी स्वेटर नहीं पहन के आता था। क्यों? क्योंकि स्वेटर के पैसों का तो सप्लीमेंट का डब्बा आ चुका है, तो तो ये होता है एक फिटनेस फ्रीक, कि वो अपने फिटनेस से रिलेटेड जब एक पैशन होता है तो उसमें कितना पागलपन होता है, कितना हार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ इक्विपमेंट। एक जिम का जो अहम हिस्सा होता है मशीनरी पार्ट हमारा। तो मशीनरी पार्ट के बारे में भी मैं अफजाल से ओवरव्यू लेना चाहूँगा। वैसे तो मैं बता दूं कि जो जितना भी वर्क हुआ है, क्योंकि इनका जिम 50% यहाँ पर मशीन इंस्टॉल है इम्पोर्टेड, एंड 50% मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं खुद भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। तो इक्विपमेंट्स जो मिलने वाले हैं 50% तो मेरे यहाँ के मिलने वाले हैं। तो मैं लाइव इनसे उसका जानना चाहूँगा कि शिफ्टिंग से लेकर के प्लस जो इंडियन इक्विपमेंट्स रहे हैं एंड जो इनके पहले से ऑलरेडी इम्पोर्टेड इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो इक्विपमेंट से रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इक्विपमेंट को लेकर तो ये था कि मेरा इम्पोर्टेड सेटअप लगा वही था पहले, और जाहिर सी है, सबको पता भी है कि कॉस्टली होती है, इतना कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। पर मैंने लगा रखा था, जब मैंने लगा रखा था मैंने अफोर्ड करा उस चीज़ को। पर मैं इम्पोर्टेड पे क्यों जाऊँ जब मेरा भाई इम्पोर्टेड जैसी मशीनें बना रहा है, टोटल वर्क वही है। आप इम्पोर्टेड देख लो और इंडियन मशीन देख लो, लेज़र कटिंग पर प्रॉपर वर्क है। और मतलब हम अधिकतर जो ट्रेनर होते हैं वही बता सकते हैं कि इंडिया ने, जो नया लड़का आएगा वो नहीं बताएगा, बस वो देखते ही कहेगा तो इम्पोर्टेड है, क्योंकि वही पैटर्न पे टोटल वर्क हुआ है। जो मैंने अपनी मशीन में, जो मेरी मशीनें बनी हुई सेम वही मशीनें बनी हुई और वही बनी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने भाई से बनवाता हूँ। काम भी अच्छा है और मूवमेंट भी सब बढ़िया है, परफेक्ट है, इसीलिए मैंने सेटअप उससे बनवाया। ये था फिजिक फिटनेस का कंप्लीट एक जिम का टूर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में, जो कि एरिया रहने वाला है नियर बाय गुरुद्वारा शास्त्री नगर मेरठ, आपको ये पूरा का पूरा सेटअप कैसा लगा। इक्विपमेंट्स प्लस इंटीरियर के क्या बेनिफिट्स रहेंगे वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया है। और अफजाल की जर्नी आपको कैसी लगी, कुछ थोड़ा सा जो इनका स्ट्रगल इन्होंने शेयर करा वो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा जिम के अंदर हम लोग वर्कआउट करें और एक अच्छे जिम को ज्वाइन करें, तो आज ही जिम को ज्वाइन कीजिए। नीचे स्क्रीन पर नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, आप डायरेक्टली इनसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। जिम के ओनर रहने वाले हैं, फिजिक फिटनेस के ओनर रहने वाले हैं, दैट इज़ अफजाल अलवी। एंड एक छोटा सा पार्ट और मैं इसका बताना चाहूँगा कि जिम के अंदर आपको कैंटीन भी मिल जाती है, और कैंटीन के अंदर हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखा गया, विच इज़ वेरी गुड, सभी के लिए वो बहुत अच्छी बात होती है। कार्डियो सेक्शन भी काफ़ी सारा आपको जिम के अंदर मिल जाता है। स्ट्रेंथ के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको डबल मिलने वाले हैं। डंबल्स आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे स्टील, डबल इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं, और सारी की सारी चीज़ें यूनिक रहने वाली हैं। बेसिकली बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एयर कंडीशनर पूरा का पूरा जिम रहने वाला है। तो अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंटीरियर, इक्विपमेंट्स
एंड जिम के ओनर जो अभी हमने आपको मिलाया, मिस्टर अफजाल अलवी। तो ये तीनों चीज़ें आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन, एक नए पॉडकास्टिंग के साथ में। अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड नेवर स्किप योर वर्कआउट डे। थैंक यू सो मच।